हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ इंडियन फूड विद इंदू में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेहद ही मज़ेदार बैगन का भरता। तो इस बैगन के भरते को हम भून करके बनाएंगे। भून करके बनाने से बैगन के भरते में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे भून करके बनाने से इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो चलिए फिर इस टेस्टी से बैगन के भरते की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ भरता बनाने के लिए मैंने लिए हैं गोल वाले बैगन। तो मैंने यहाँ पर 3 बैगन लिए हैं, साथ ही इसके मैंने यहाँ पर 5 टमाटर लिए हैं। तो यहाँ बैगन और टमाटर दोनों को ही हम पहले भूनने वाले हैं। तो पहले हम बैगन में इस तरह से 2 तरफ कट लगा लेंगे। तो यहाँ इस तरह से मैंने बैगन में कट लगा लिया है। तो सेम अब इसी तरह से हम टमाटर में भी कट लगा लेंगे। तो यहाँ टमाटर में हम क्रॉस में कट लगाएंगे। तो यहाँ कट लगाने से होगा ये कि इसे भूनने के बाद जब हम इसके छिलके उतारेंगे तो ये आसानी से उतर जाएंगे। तो यहाँ हमने सभी बैगन और टमाटर में कट लगा करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर से लगा देंगे तेल। तो यहाँ अच्छे से हम चारों तरफ बैगन के तेल लगा देंगे, जिससे कि जब हम यहाँ इसे भूनेंगे तो ये बहुत ही जल्दी भुन जाएंगे। तो यहाँ तेल लगाने के बाद जो हमने बैगन में कट लगाया था, तो उस कट के बीच में हम इस तरह से एक लहसुन की कली को घुसा देंगे। तो यहाँ हमें लहसुन को ज़्यादा अंदर तक नहीं डालना है। इसी तरह से हम दोनों तरफ के कट में लहसुन की कली को इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। और सेम इसी तरह से हम बाकी बचे हुए बैगन में भी तेल लगा करके लहसुन को कट के बीच में लगा देंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसी तरह से टमाटर में भी तेल लगा ले रही हूँ, क्योंकि इसे भी हम भूनेंगे। तो यहाँ इस प्रोसेस को करने से टमाटर और बैगन को भूनने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर करें। तो यहाँ हमारे बैगन और टमाटर दोनों ही भूनने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ हम पहले बैगन को भून लेंगे। तो यहाँ इस तरह से आपके पास कोई भी स्टील की जाली वगैरह हो तो उस पर आप बैगन को रखकर आसानी से भून सकते हैं। तो यहाँ बीच बीच में मैं हर तरफ से इसे घुमाते हुए इसे भून लूँगी। बैगन को भूनते वक्त फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि बैगन चारों तरफ से अच्छे से भून चुका है। और आप यहाँ देखेंगे कि जो हमने बैगन में कट लगाया था, इससे बैगन एकदम अंदर तक पक जाता है। तो यहाँ इसी तरह से मैं बाकी के बचे हुए बैगन को भी भून लूँगी। यहाँ बैगन भूनने के बाद हम इसी जाली पर टमाटर को भी रख करके इसे भी भून लेंगे। तो यहाँ कुछ देर जब ये एक तरफ भून जाएगा तो हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ बीच बीच में इन टमाटर को हमें घुमाते रहना है, जिससे कि चारों साइड से प्रॉपरली भून सके। तो यहाँ हमारे टमाटर भी भून करके तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके छिलके उतरने से लगे हैं। तो इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद और टमाटर को निकाल कर एक दूसरी तरफ रख लेंगे। तो यहाँ बैगन और टमाटर दोनों ही भून करके तैयार हैं। तो अब हम इन दोनों के छिलके को निकाल करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ मैं पहले बैगन को छील ले रही हूँ। तो यहाँ छीलते वक्त अगर हल्का फुल्का छिलका रह भी जाएगा तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बैगन के छिलके को छीलने के बाद अब मैं इसकी डंठल को अलग कट करके निकाल दूंगी। आप चाहें तो इस डंठल को भी डाल सकते हैं भरते में, पर मैं यहाँ इसे निकाल दे रही हूँ। तो अब मैं यहाँ बैगन को कट करके चेक कर लूँगी कि अंदर से ये कहीं ख़राब तो नहीं है या फिर इसमें कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि अंदर से बैगन एकदम ही बढ़िया है और ये अंदर तक अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं यहाँ इसे दूसरे बर्तन में रख दूंगी और बाकी के बचे हुए बैगन को भी छील लूँगी। और उसके बाद टमाटर को भी हम यहाँ पर छील ले रहे हैं। तो यहाँ हमने जो कट लगाया था, आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से इसके छिलके छिलते जा रहे हैं। तो इस तरह से कभी भी आपको छिलके उतारने हो तो पहले आप इसमें कट लगा दें, इससे काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ मैं सभी टमाटर को छील ले रही हूँ। तो यहाँ हमने बैगन और टमाटर दोनों को ही छील करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे मैशर से मैश कर देंगे, या फिर आप इसे एक फोर्क की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैश करके भरता बनाने से भरते में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ हमने दोनों ही चीज़ों को मैश कर लिया है। तो चलिए अब हम तड़का लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल। तो यहाँ जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, साथ ही इसके डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग, और साथ ही इसके मैं डाल दूंगी यहाँ पर 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। इसे मैंने क्रश करके डाला है। तो आप इस भरते को सरसों के तेल में ही बनाएं। सरसों के तेल में बनाने से इस भरते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर जैसे ही लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज। तो मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज प्याज का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम प्याज को डालने के बाद इसे भी हम चलाते हुए तड़के के साथ भून लेंगे। तो याद रखिए कि हमें प्याज को यहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस ये हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाए तभी तक के लिए हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ प्याज को पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे मैश किए हुए टमाटर।
तो अब हम टमाटर को भी चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ कुछ देर टमाटर को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही इसके मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। तो अभी हम गरम मसाले को ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, गरम मसाले को हमें लास्ट में ऐड करना है। तो अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, और भूनने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि मसाले और टमाटर दोनों ही अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मसालों में से तेल ऊपर आ गया है और ये बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ बैगन, और बैगन को डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ हमने इसे भून लिया है। तो अब हम इसे ढक देंगे और लगभग 10 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ हमें इसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बैगन को भून रखा था और साथ ही में मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके थे। तो यहाँ इसे हम एक बार फिर से इसे चला देंगे, और यहाँ इसे चलाने के बाद हम इस पे ऊपर से डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ ही इस पे ऊपर से हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन दोनों चीज़ों को डालकर हम एक बार फिर से इसे मिक्स कर देंगे, और केवल सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हम इसे और पकाएंगे। तो यहाँ हमारा बैगन का भरता बन करके तैयार है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो आप भी इस गर्मा गर्म भरते को सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, या फिर आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आप भी इस तरह से बैगन और टमाटर को भून करके भरता बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी भरता बन करके तैयार होगा। तो आप भी इस बैगन के भरते को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि कैसा लगा आपको ये बैगन का भरता। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।